आप सभी को जय श्री राम। पिंडदान और तर्पण के नाम पर मची हुई लूट को रोकने के लिए हमने एक वीडियो बनाई कि आप सभी का इस पितृपक्ष में 2026 में, जो कि 26 सितंबर से शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक चलेगा, 15 दिनों का समय होगा, इसमें फ्री में पिंडदान तर्पण इत्यादि करवाने की आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई थी, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग जो लुटेरे थे, पाखंडी थे, वो तिल मिला उठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अब घर उनको बंद होते दिखाई दे रहा है। उनको लगेगा कि भाई इसने तो साल में एक बार बोल दिया कि पिंडदान एक ही बार करवाना है, अब आगे करवाना ही नहीं, दूसरी साल फिर हम आपका फ्री में करवाएंगे। ऐसे उन लोगों को जब अपना धंधा बंद होता हुआ दिखाई दिया तो वो लोग अब कोई लाइव आकर, कोई वैसी वीडियो बनाकर हमको डराने, धमकाने, बहलाने, फुसलाने या शास्त्रों का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के हमने रफ कॉपी पर यहां बिल्कुल वाहियात सवाल लिखे हुए हैं। लिखे इसलिए हैं ताकि वीडियो बनाकर आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक कर सके, ताकि आप लोगों के अंदर किसी प्रकार का डर, भय या आप लोगों को मिसगाइड ना किया जा सके। इसलिए कुछ जरूरी सवाल हैं। सबसे पहली है कि फ्री में पिंडदान करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवा सकते भाई? जिस इंसान के पास किसी तीर्थ पर जाने का किराया तक नहीं है, क्या वो व्यक्ति हजारों हजारों रुपए देकर पिंडदान करवाएगा? आप लोगों यहां पर पहले से ही परेशान हो, कहीं ना कहीं कर्ज के कारण से ज्यादा परेशान थे, वहां जाकर आप लोगों से एक मोटी फीस वसूल कर ली गई। क्या आप ठीक हो जाएगा पितृदोष? पहले कर्जा था, कर्ज लेकर आप वहां गए, अब ठीक हो जाएगा पितृदोष? करवा सकते हो क्या? फ्री का पिंडदान लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हम जब हरिद्वार गए हुए थे 2026 में, शनिवार की अमावस्या थी, उस अमावस्या पर हम हरिद्वार गए हुए थे। वहां हमारे पास राजस्थान से आया हुआ था एक जोड़ा, पति पत्नी और उनका एक लड़का। उसने कहा कि पिंडदान के नाम पर हमसे 35,000 रुपए ले लिए गए और 1% भी अनुभव नहीं हुआ। हमने उनका, वो हो सकता वो लोग देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखना कि हाँ हमारा करवाया गया था, लिखना, ताकि अन्य लोगों को पता लग सके। और आप भी समय समय पर कमेंट चेक करते रहना, कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ये देखना कितने कमेंट पॉजिटिव आएंगे, कितने नेगेटिव आएंगे। आप लोग भी, जिन लोगों को आज तक हमसे कोई भी फायदा हुआ है, जरूर लिखना कि हाँ हमें फायदा हुआ है, और फिर आप उनकी एवरेज निकालना कि कितने परसेंट कमेंट नेगेटिव है, कितने परसेंट पॉजिटिव है। वैसे भी मैं यहां पर एक बात बोल देना चाहूंगा कि कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, हर किसी का इलाज नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने कहा 35,000 रुपए ले लिए गए, कोई इलाज नहीं हुआ, उसका हमने खुद घर से सामग्री देकर उसका पिंडदान तर्पण करवाया, विधि पूर्वक करवाया। 4 से 5 दिन मुश्किल निकले होंगे। खुद आगे से मैसेज आता कि भाई रात को पितरों ने दर्शन दे दिए, मौज कर दी, और आगे से उनके यहां पर सवारी भी आने लगी, और धीरे धीरे उन्होंने अन्य अन्य साधना करके, क्योंकि अमावस्या के दिन हमने उन लोगों का पिंडदान तर्पण करवाया था और वहीं बैठाकर उनकी साधना करवाई थी। आप लोगों को पता होगा ना, हम साधना कर वही गंगा किनारे साधना करवाई थी। झट से माता काली ने सवारी ले ली। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उनके अनुभव बोल रहे हैं। लोग कहां तक गिरेंगे? उसने आगे कहा कि लोग कहां तक गिरेंगे। गिरने का मतलब क्या होता है कि किसी गरीब आदमी की जेब काटकर पैसा निकालना, उसको कहते हैं गिरना। यहां पर आज ठाकुर जी ने जब इतना सक्षम बना दिया है गुरु महाराज ने कि किसी दूसरे की सहायता करे, तो क्या सहायता करना गिरना होता है? अगर यही गिरना है, लाइफ टाइम जब तक जीऊंगा ऐसे ही गिरूंगा, और इतना नीचे स्तर तक गिरूंगा कि कोई गिर नहीं पाएगा मेरे जैसा। ये गुरु महाराज की कृपा है। केवल चैनल चलाना है। आगे उनका सवाल था कि केवल चैनल चलाने के लिए कुछ कर रहे हैं। एक बार इस YouTube चैनल को खोलकर देख लो, कितने सारे सब्सक्राइबर हैं। और ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, ये मेरे श्याम परिवार के सदस्य हैं। कितने लोग मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं, कितने लोग YouTube पर जुड़े हुए हैं, कितना क्या कुछ है, आप लोग खुद देख सकते हो। ये चीजें छुपी हुई नहीं है किसी से भी। जो मन करे आंख बंद करके वो वीडियो उठाओ, उस पर 1 व्यूज आया है तो, 1 लाख आए हैं तो उसके लाइक देखो, उसके कमेंट देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव देखो, उस हिसाब से मेरे सामने आप लोग बात करना। ऐसी बात नहीं जो लोग वीडियो बना रहे, खुद का चल नहीं रहा है। एक दिन वो भी लाइव आकर, लाइव आए हुए थे, 1 दिन हो चुका था, केवल 31 व्यूज और 1 लाइक। कमाल की बात है, कमेंट कोई था ही नहीं। ये लोग आज मुझे बता रहे हैं कि चैनल कैसे चलेगा। पीछे 5-5 प्लेटें टंगी हुई हैं। एकमात्र मेरे गांव का एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास 5 सिल्वर प्लेट हैं आज, और वो भी खुद के दम पर। कोई टीम नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई किसी प्रकार से बाहरी सहायता नहीं मिल रही, खुद के दम पर है। गुरु महाराज के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से है। अगला उसका सवाल था, फ्री के पिंडदान से पितरों पर क्या असर पड़ेगा? कैसा असर पड़ेगा? आपके पास किराया तक है नहीं तीर्थ पर जाने का, हजारों रुपए पहले कर्जे में हो, हजारों किसी से मांग कर जाओगे, हजारों वहां पर ले लिए जाएंगे। जैसे ही मान लो आज फॉर एग्जांपल आप लोग दिल्ली से हरिद्वार गए, किसी से 1000 रुपए मांग कर गए, जाते ही आपको पता है कि 1100 रुपए वो ले लेगा। जाते ही जब वहां से हरिद्वार से वापस चलोगे, दिमाग में क्या बात होगी कि जाते ही 1000 रुपए देने हैं, कहां से आएंगे, कहां से बना दोगे? बस में बैठे बैठे बना दोगे अपने आप 1000 रुपए? कहां से बना दोगे? और जब कोई लगे कि हाँ हम फ्री में करवाएंगे, आप क्या सोचोगे? अरे 100-200 रुपए सिर्फ किराया ही तो लग रहा है, क्यों ना चल पड़ते हैं, आगे तो कुछ लगना है नहीं। क्या इससे असर पड़ेगा? अरे कल तक जो पिंडदान हो ही नहीं सकता था, आज फ्री में हो गया है। ये बताओ, भूखे को भोजन मिलना चाहिए, बस। वो फ्री का है, कहीं से आया है, कैसे आया है, वो चीज मायने नहीं रखती है। इसलिए ऐसे दकियानुसी सवाल ना पूछे जाए। अगला है व्यूज बटोरना, कितनी कमाई कर लूंगा भाई, कितनी कमाई कर लूंगा, कितने व्यूज आ जाएंगे उस वीडियो पर?
10,000, 20,000, लाख व्यूज आ जाएंगे। आप खुद यूट्यूब चैनल चला रहे हो, जहां से जो भी आप हो आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, या फिर जो आपका कोई शिष्य है जो मेरे साथ भी जुड़ा है और आपके साथ भी जुड़ा है, जिस जो आपसे चेकिंग करवाता है, वो पहुंचा देगा इस वीडियो को आपके पास। आप भी खुद यूट्यूब चैनल चलाते हो, और इस समय जो लोग मुझे देख रहे हैं, पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हो आप लोग, नहीं पता हो तो एक बार डायरेक्ट यूट्यूब खोलकर सर्च कर लो कि 1 लाख व्यूज पर कितनी कमाई होती है, सबके सामने आ जाएगी। कोई झूठी बात नहीं है, आपके सामने आ जाएगी। और अभी उस वीडियो पर 1 लाख व्यूज नहीं हुए, 10-20 हजार व्यूज आए होंगे बस, इससे ज्यादा व्यूज नहीं आए उस वीडियो के ऊपर। कितनी कमाई कर लूंगा, और वहां पर कितने लोग आएंगे पता है तुम्हें, वहां पर क्या क्या व्यवस्था होगी पता है तुम्हें, वहां पर क्या क्या खर्चा होगा पता है तुम्हें। कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लिया करो। दक्षिणा देते हैं, इसके बिना कार्य पूरा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं खुद कुछ करवाता हूं तो उसकी भी दक्षिणा देता हूं। पहली बात तो ये बताओ कि दक्षिणा होती क्या? क्या केवल पैसे को दक्षिणा बोलते हो? यहां पर सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा बद्रीनाथ का। अभी सोमवती अमावस्या आई थी, हम 7 लोग थे, बद्रीनाथ गए हुए थे, हम खुद से पिंडदान करने लगे, वहां के ब्राह्मणों ने रोक दिया कि आप पिंडदान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम खुद का करें। उन्होंने कहा नहीं, तुम इनका करवाने के लिए कहीं और से आए हो और हम यहां पर नहीं करवाने देंगे, हम तीर्थ के पुरोहित हैं। पहली बात तो क्या तुम्हारे मस्तिष्क पर लिखा है कि तुम तीर्थ के पुरोहित हो? ये बात हमने उनसे कही है, ये नहीं कि मैं आप लोगों को चापलूसी करने के लिए बोल रहा हूं और नाम ले रहा हूं बद्रीनाथ का। हुई है बद्रीनाथ के साथ, ब्रह्म कपाल क्षेत्र में मेरे साथ ये घटना घटी। तो ये 7 लोग थे हम वहां पर, उस समय खुद से पिंडदान करवाया। उन ब्राह्मणों ने अंत में मुझसे पता क्या कहा? चल ठीक है, ये तो नहीं मानने वाला। हमारे साथ में एक और व्यक्ति थे, हमारे मामा जी लगते हैं, उनसे कहा कि एक काम करो, इनसे कहो कि पिंडदान ये करवा देंगे, दक्षिणा हमें दे दो। यानी कि जो कुछ भी बात थी वो केवल पैसे पर थी, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है कि दक्षिणा केवल पैसा होता है। आपको क्या पता? इन्होंने लिखा ना कि दक्षिणा देते हैं, चलो मान लिया यज्ञ के नाम दक्षिणा है, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, दक्षिणा के बगैर कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। इसका मतलब पैसा थोड़ी होता है। आपके पूर्वजों का जो पिंडदान तर्पण करवाया जाएगा, आपके पूर्वज बदले में मुझे आशीर्वाद देंगे, आप लोग मुझे आशीर्वाद दोगे, क्या ये दक्षिणा नहीं है? क्या इसको आप लोग दक्षिणा का नाम नहीं दे सकते? क्या जेब से कम 1000-1200 निकाल लूंगा वही दक्षिणा होगी? कितना, किस हद तक जाओगे? और कह रहे हो कि कितना गिरोगे, और आप देख रहे हो कि कितना क्या कुछ हो रहा है। अगला है कि पितरों का कार्य दूसरा कैसे कर देगा। इन्होंने लिखा है कि पितरों का कार्य दूसरा कैसे कर देगा। जब कोई व्यक्ति आपको दक्षिणा देकर आपसे कार्य करवाएगा, क्या आप दूसरे नहीं हो? ईमानदारी से बताना, क्या आप दूसरे नहीं हुए? फ्री में वो कार्य करवा दिया तो वो दूसरा हो गया, और जब आप पैसे लेके करवाओगे तो वो दूसरा नहीं हुआ, हुए तो दूसरे। याद रखना, आपके पितरों को आपके अलावा दूसरा कोई नहीं बना सकता, ये बात याद रख लेना। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक खुद के पंडित, खुद के ब्राह्मण खुद नहीं बनोगे, खुद के पुजारी खुद नहीं बनोगे, तब तक किसी भी प्रकार से कल्याण होने वाला नहीं है। अगला है, स्वयं के पितर मलिन हो तो। उन्होंने कहा कि जो ये काम करवा रहा है उसके पितर मलिन हुए तो। आपने क्या कहा अपनी वीडियो में? कहा कि मैं किसी की लाइव चेकिंग कर रहा था, पूछा दे रहा था, उस दौरान उस बच्चे ने मुझे बताया। पहले तो एक बार उस बच्चे से पूछ लेना आप ये बात कि जिसकी वीडियो उसने शेयर की है वो उसके साथ कितने टाइम से जुड़ा है। और अगर आपके पास ऐसी दिव्य दृष्टि है कि आप इतनी दूर से लोगों को चेक करते हो, तो सबसे पहले आपको मुझे चेक करना चाहिए था। मैं चैलेंज देता हूं सभी को, जितने भी लोग इस समय मुझे यहां देख रहे हैं मेरी वीडियो को, सबसे पहले चेक करो यहां पर कौन सी एनर्जी है, सबसे पहले चेक करो मेरी कुंडलिनी ऊर्जा का स्तर क्या है, सबसे पहले चेक करो मेरे पास कौन सी सिद्धि शक्ति सवारी है। आपको मान जाऊंगा और सरेआम आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप चेक करके बताओ मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, कितनी सिद्धियां हैं। आप चेक करके बताओ मेरे कितने पितर हैं, आप चेक करके बताओ मेरे पितरों का स्टेटस क्या है इस समय। मैं मान जाऊंगा आपको, अन्यथा दूसरी वीडियो नहीं आनी चाहिए। याद रख लेना इस बात को, पहले मुझे चेक करो। और जब आपको पता ही नहीं कि चेक कैसे किया जाता, तो खिलवाड़ तो आप कर रहे हो लोगों के साथ, गिर तो आप रहे हो दूसरे लोगों के सामने कि कुछ चंद पैसों के चक्कर में लाइव चेकिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बकवास बात नहीं बिल्कुल भी। सबसे पहले हम कर सकते थे इस चीज को, ठीक है। सामान चढ़ाते हैं, उन्होंने लिखा कि जो हम सामान देवी देवताओं को देते हैं, पितरों को देते हैं, वो खुद का होना। बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं। लेकिन चढ़ा किसको रहे हैं? आप लोग मुझे नहीं दे रहे हो वो सामान। मैं अगर आप लोगों को सामान दे भी रहा हूं तो आप लोग मुझे नहीं दे रहे हो। आप लोग अपने वहां बैठाकर आप लोगों को अपने हाथों से पिंड बनवाऊंगा, पिंड बनाओ। यहां पर कहा ना, खुद के ब्राह्मण, खुद के पुजारी खुद बना के छोड़ दूंगा आप लोगों को। कल कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी वो जात है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसीलिए खुद के पंडित, खुद के पुजारी खुद बना दूंगा आप लोगों को। ये याद रखना, पिंड आपके हाथों से पिंड बनवाऊंगा वहां बैठा के, आपके हाथों से दान करूंगा। मैं सिर्फ संकल्प करूंगा वहां खड़ा होके, मैं तरीका बताऊंगा वहां खड़े होके, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। याद रखना इस चीज को। इसीलिए गलती से भी किसी और के चक्कर में मत आना, किसी और के झांसे में मत आना। सामान आप लोग मुझे नहीं दे रहे हो, मैं सामान आपका नहीं लेकर आऊंगा किसी भी प्रकार से। डरने की आवश्यकता नहीं, आप अपना ही सामान रखोगे। जो सामान हम आपको दे रहे हैं वही आप उस पिंडदान में यूज करोगे और वही उस तीर्थ पर छोड़कर आओगे, मेरे पास छोड़कर नहीं आओगे आप लोग। अगला है, यूट्यूब के ज्ञानी लोग। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा इन्होंने कि कुछ लोग यूट्यूब पर आकर ज्ञानी बनते हैं और यहां वहां का ज्ञान देते रहते हैं। सबसे पहले तो आप बताओ आपकी वीडियो कहां पर है? चलो मेरी वीडियो तो यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर आकर हमने ज्ञान दे दिया, आप कहां पर बैठे हो?
आप भी तो लाइव यूट्यूब पर आए होगे ना, आप भी तो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो ना, आपने भी तो हनुमान जी महाराज की फोटो लगाई होगी ना, बराबर में वीडियो बना रहे हो ना आप लोग। वो चैनल आपका कहां है? और एक बार इस YouTube चैनल को खोल के देखो, आज इतिहास का सबसे पहला चैनल, हो सकता है 10 मिनट बाद क्या हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन आज इतिहास का सबसे पहला चैनल बन चुका है जिसके ऊपर पितरों के निमित्त इतनी सारी वीडियो पड़ी है, और टारगेट ले रखा 200 वीडियो का। 200 प्लस वीडियो, 200 प्लस टॉपिक लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। उसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि आपके नाम पे कोई लूट मच सके। पितरों के नाम पे अगर आपने गलती से वो सीरीज देख ली, इस वीडियो के एंड स्क्रीन के रूप में लगाऊंगा, पूरी प्लेलिस्ट लगाऊंगा, देख लेना आराम से घर पर बैठकर। 100 प्लस वीडियो यूट्यूब पर आ चुकी हैं और 100 प्लस वीडियो आगे आएंगी। और एक भी वीडियो के अंदर कमी निकाल के दिखाओ, एक भी वीडियो को गलत साबित करके दिखाओ, यहीं यूट्यूब पर बैठा हूं, वहीं आप बैठे हो, जैसे खुलकर वीडियो बना रहा हूं, आप वीडियो बनाकर मेरी कमी निकाल के दिखाओ, मान जाऊंगा मैं आपको। अगला है, पितरों के मंत्र का नहीं पता। इस समय गुरु भगवान की कृपा से, भगवान शिव माता पार्वती की विशेष अनुकंपा से 34 मंत्र सिद्ध भी हैं, कंठस्थ भी हैं, जागृत भी हैं। केवल 5 बार मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, तुरंत प्रभाव से काम हो जाता है। आज तक कोई चौकी दरबार गद्दी नहीं लगा रखी। 18 देवी देवताओं की सिद्धि शक्ति और सवारी प्राप्त हो रखी है। 34 मंत्र सिद्ध हो रखे हैं गुरु कृपा से। कभी भी चौकी दरबार नहीं लगाया, कभी भी गर्दन नहीं लाई, कभी यहां का आडंबर नहीं किया, चौराहे पर ये रख दे, बकरे का दे दे, मुर्गे का भोग दे दे, कभी ये आडंबर, कभी ये पाखंडवाद नहीं फैलाया। यूट्यूब चैनल आप लोगों के सामने है, जो मन करे आंख बंद करके वो वीडियो देखो, और उस वीडियो के अंदर कमी बताओ मुझे कहां पर है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के सामने ओपन है, कोई भी कमेंट डिलीट नहीं किया जाएगा। बताओ मुझे, कमी निकाल के दिखाओ। बोलना बहुत आसान होता है, करके दिखाना हर हालत में मुश्किल होता है। रही बात व्यूज बटोरने की, आज के समय ट्रेंड चला हुआ है, लड़की है कपड़े उतार दे, लड़का है गाली दे दे, हो जाएगा वायरल। मेरे पास भी ये ऑप्शन था, मैं भी वायरल हो सकता था। और मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवा नहीं चली आ रही है यूट्यूब वाली, खुद हमने अलग से रास्ता बनाया है, और अलग रास्ता बना के 5 सिल्वर प्लेट यहां पीछे टंगी हुई है, दिखा भी दूंगा, देख लेना वीडियो के अंदर। और कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया आज तक। कहा ना कि मंत्रों का नहीं पता, आज तक 2020 से 2026 चल रही है, 2000 प्लस पितरों की सवारी खोल चुका हूं, उनसे वचन ले चुका हूं, और आज वो लोग दरबार चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा। आज उनके पास हजारों सिद्धियां शक्तियां सवारी चली हुई है, आज उनके पास बहुत ज्यादा संगत आई हुई, मेरे पास नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैं चौकी दरबार नहीं लगाता, मैं कोई भी दरबार नहीं लगाता किसी भी प्रकार से, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है इतनी बेतुकी बातों के लिए। मेरे पास, आपको क्या पता कि मेरे पास कौन सी माला है? आपको क्या पता कि मैं किन किन मंत्रों का चैंटिंग करता हूं? आपको क्या पता कि मैं कितने कितने घंटे तक खड़ा रहता हूं, बैठा रहता हूं, किन किन संतों के बीच में तपस्या करता हूं? आप लोग जो मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने, ज्येष्ठ मास में संतों के बीच में बैठ के तपस्या चलती है। क्या वो नकली काम है सारे का सारा? जेठ की दोपहरी में जहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पंचदूनों के बीच में बैठ के तपस्या करना खेल मान रखा आप लोगों ने? क्या वहां भी मुझे पैसे मिले थे? आगे है, पितर मलिन है जो ब्राह्मण, एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि हो सकता है जो पिंडदान करवा रहा उनके पितर मलिन हो, और अगर उनके पितर मलिन है तो आपको दोष लगेगा। जो कर्मकांडी ब्राह्मण आपसे पैसे लेके पिंडदान करवा रहा है, क्या आपने उससे पहले पूछा जाके कि आपके पितर शुद्ध है या नहीं? हो सकता है उसके भी पितर मलिन होंगे, फिर क्या? यानी पैसे देने के बाद पितर शुद्ध हो जाएंगे अपने आप? बिना पैसे पितर शुद्ध होंगे नहीं, और पैसे देने के बाद तुरंत हो जाएंगे? फिर कह रहा हूं, चैलेंज है आपको। आपने कहा ना कि मैं चेकिंग करता हूं लोगों की, मेरी चेकिंग करके बताओ, और डालो वीडियो सरेआम, और बताओ कि मेरे पास कौन कौन सी नेगेटिविटी चली हुई, मान जाऊंगा आपको। एक बार मेरी चेकिंग करके दिखाओ, सरेआम बैठा हूं सामने। अगर ऐसे ही चेकिंग करने वाले हो तो पहले खुद की जो एनर्जी है ना, आपकी जो खुद की इस समय कुंडलिनी एनर्जी है, उसको विशुद्धि चक्कर पे लेके आओ, उसके बाद बात करूंगा। बोली हुई आपकी आज तक कोई भी बात सत्य नहीं होती, क्योंकि आज तक इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपकी कुंडलिनी एनर्जी आप अपने हृदय चक्कर से ऊपर नहीं उठा पाए। और आप कह रहे हो मुझे, सिर्फ एक बार देखा है हमने आपको, और उसी समय आपकी एनर्जी का एहसास हो चुका है कि आपके पास कितनी एनर्जी है। ज्यादा मत बुलवाइए हमसे। आगे लिखते हैं कि स्वयं पिंडदान, उसमें हमने बोल रखा है कि खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो। उस वीडियो के ऊपर 1 लाख प्लस व्यूज भी आ चुके हैं। अब एक बात बताओ, एक तो कोई काम आपके यहां पर 1000, 1200, 1500, 2000 देके करे, और एक खुद से कर रहे हो। मान लो आपके पितर नहीं माने, आपने खुद से पिंडदान कर दिया, आपके पितर नहीं माने, अरे कुछ गया तो नहीं? कुछ क्या गया आप लोगों का? क्या खराब किया आप लोगों ने? पहली बात, जब खुद से पिंडदान करवाओगे ज्ञान होगा, और भगवान ने स्वयं कहा है, अर्जुन ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। क्या भगवान की बात को भुला दोगे आप लोग? ज्ञान होगा। दूसरी, उस तीर्थ के बारे में जानकारी होगी। तीसरा, अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी होगी। चौथा, आपके बच्चे आपको करते हुए देखेंगे, आपके जीते जी आपके बच्चे यही कर्म करने लग जाएंगे। जीते जी मुक्ति मिली ना आपको?
हम पितरों के यहां पर रख के उनकी पूजा करने नहीं आए, उनकी मुक्ति करवाने के लिए। आपके जीते जी आपके बच्चे देखेंगे, वो फिर इसी कर्म में लगेंगे, पूछेंगे आपसे कैसे क्या करना, आप बताओगे अपने बच्चों को। जीते जी आप भी मुक्त, आपके बच्चे भी मुक्त, कभी भी बच्चे दूसरे रास्ते पर नहीं जाएंगे। उसके अगली बात, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। आत्म संतुष्टि सबसे बड़ी चीज होती है, आत्मा में संतुष्टि होगी। आज ज्ञान हुआ है, आज तीर्थ पर स्नान हुआ है, आज मुझे पूर्वजों का पता चला है, आज इतने पिंड मैंने अपने हाथों से बना के दान किए हैं। वो आत्म संतुष्टि कहां से लेके आओगे? किसी को हो सकता है आप 1 लाख रुपए में वीवीआईपी घाट पर पिंडदान तर्पण करवा लोगे, लेकिन वो संतुष्टि कहां से लेके आओगे? ईमानदारी से मुझे अपने हृदय की बात बताना, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर। आगे उसने लिखा है कि जो वीडियो बनाई है ना, खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, एक बार उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट चेक करो, एक बार उस वीडियो के व्यूज चेक करो, लाइक चेक करो और नीचे कमेंट चेक करो। अगर नेगेटिव कमेंट आए हुए मिले फिर मुझे बताना भाई। अगला उन्होंने लिखा कि स्वयं थान कैसे बनाएं। उन्होंने कहा कि पिंडदान तक ही नहीं, इन्होंने ये भी बता रखा है स्वयं थान कैसे बनाएं। अब वो वीडियो सबके सामने है, हजारों लोगों ने इसको देख भी रखा है। उस वीडियो के अंदर कमी बताओ मुझे। यानी कि ये तो वही बात हुई ना कि ना तो खुद से थान बनाओ, ना खुद से पिंडदान करो और ना फ्री में करवाओ, तो किससे करवाएं भाई? यानी कि हमसे करवा लो और 2-4 हजार, 10,000, 20,000 रुपए हमें दे जाओ। यानी आप लोग कर्ज के कारण परेशान थे, कर्जा आपको हो रखा था, 11,000 रुपए और कर्जा करवाओ, हमारे पास आओ, 11,000 हमें दे जाओ, आपका काम बने ना बने हमारा काम बन जाएगा। फिर तो आप ये चाहते हो खुद से भी नहीं करना, फ्री में भी नहीं करवाना, यानी पैसे दे के करवाना है। कौन सी किस पुस्तक में, कौन से ग्रंथ में ये लिखा है कि कोई फ्री में किया गया काम लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं? एक बार करवा के तो देखो, कभी प्रैक्टिकल करके तो देखो। बकवास बात नहीं। अब जो मुझे सुन रहे हैं ना, सिर्फ वो बताएं कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। अगला सवाल था, ज्ञान ना हो तो दूसरों से ले लो। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने कि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो दूसरों से ले लो। दूसरों मतलब हो सकता है उन्होंने गुरु महाराज का नाम लिया हो, खुद अपना नाम लिया हो, या अपने जैसों का नाम लिया हो। तो जितने तेरे जैसे हैं, जितने भी ये पाखंडी हैं, आडंबर फैलाए हुए हैं और पिंडदान के नाम पर हजारों रुपए की लूट मचा रखी, खुली चेतावनी है सबको। अगर आप में से कोई चौकी दरबार वाला हो, जो अपने आप को बहुत महान मानता हो, कोई भी ऐसा कर्मकांडी ब्राह्मण हो, और स्वयं विशेषकर आपको कह रहा हूं, आपने कहा ना चेकिंग करता हूं, मेरी चेक करके बताओ। ज्ञान उसी समय पता लग जाएगा। आप मेरा चेक करके बताओ मेरे पास क्या क्या शक्तियां चल रही हैं, मैं मान जाऊंगा कि आपको क्या ज्ञान है, कितना ज्ञान है। दूसरी बात है, जो भी मन करे 100+ वीडियो आ चुकी है, एक भी वीडियो के अंदर मुझे कमी निकाल के दिखाओ। ये नहीं देखो, हर एक अपवाद तो कहीं ना कहीं चलता रहता है। मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं, ये भी मैं नहीं कह सकता, और मैं ज्ञानी तो हूं ही नहीं, मैं तो मूर्ख हूं, निरा मूर्ख हूं मैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये साबित करके दिखाओ कि आप ज्ञानी हो। अगला है, इस दौरान मैं एक बात और कहूंगा। यहां पर आपने कहा ना ज्ञान है, मैं सवाल पूछता हूं आपसे, वीडियो को सेव कर लेना, 17.5 मिनट पर यह वीडियो आई हुई है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं इस समय, पहले ये बताओ पितरों की कितने प्रकार की स्तुति होती है? आपने कहा ना ज्ञान ना हो तो दूसरों से ले लो, मैं आपसे ज्ञान ले रहा हूं। हे ब्राह्मण देव, कृपा करके मुझे ज्ञान प्रदान करिए। ये बताइए पितरों की कितने प्रकार की स्थिति होती है? स्थिति अर्थात सिचुएशन या स्टेटस आप कह सकते हो। दूसरा है, पितरों के कितने प्रकार के मुकुट होते हैं? ये 2 सवाल सरेआम वीडियो बनाकर बताओ मुझे, अन्यथा हो सकता है आगे अगर आपने कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की तो आपको माफी की वीडियो डालनी पड़ जाएगी, ध्यान रख लेना इस बात को। अगला है कि फ्री में बर्बाद हो जाओगे, फ्री में करवाओगे तो बर्बाद। आज तक ये तो सुना था कि किसी ने हमसे पैसे लेकर हमें बर्बाद कर दिया, आज ये पहली बार सुनने को मिला है कि किसी ने फ्री में बर्बाद कर दिया। पता है किसको कर दिया? जो लोग फ्री में पिंडदान करवाने आएंगे उनको बर्बाद नहीं किया, जिन लोगों के हमने दुकानें बंद करवा दी उनको बर्बाद कर दिया। जो लोग आपसे पिंडदान के नाम पे 1100, 1500, 2000, 2100 ले रहे थे, उनकी दुकान बंद करवा दी। और करवा के मानूंगा, जो कुछ बनता हो कर लेना भाई, जो कुछ भी। और एक को नहीं, जिस किसी तीर्थ पर कोई भी ऐसा बैठता हो जो पैसे मांगता है, अपनी मर्जी से कोई कुछ देता हो, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं, जो पैसे मांगता है कि इतनी दक्षिणा लगेगी, सबको बर्बाद करके छोड़ूंगा, सबका धंधा बंद करवा के छोड़ूंगा, फ्री में करवाऊंगा। याद रख लेना ये चीज। आगे लिखा, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी, औरों का तो पता नहीं, आपको जरूर ले डूबूंगा। और आप जैसे जो मांग मांग के अपनी जेबें भर रहे उनको जरूर लेके डूबूंगा। वीडियो बना रखी है, सबूत भी है आपके पास, सेव करके रख लेना, आपको जरूर लेके डूब जाऊंगा। गुस्सा आता है, कमाल कर दिया कि ऐसे लोगों पर हमें गुस्सा आता है। मुझे आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, मुझे आप पर दया आ रही है। दया पता है क्यों आ रही है? मैंने आपकी दुकान बंद करवा दी, अब बताओ आपके घर में राशन कहां से आएगा? अब आपको रिचार्ज करवाने के पैसे कहां से आएंगे? अब आप यूट्यूब पर लाइव कैसे आओगे? अब आप लोगों को भगाओगे कैसे? अब आप सर पे कुछ भगवा डाल के, गले में कई सारी मालाएं डाल के आप लोगों को मतलब किस प्रकार से भगाओगे? मुझे थोड़ी सी आपके ऊपर दया आ रही है कि वैसे भी रिचार्ज महंगे हो चुके हैं, दुकान मैंने आपकी बंद करवा दी, अब आप क्या करोगे? फ्री में क्या है,
फ्री में करवाएगा, हम भी चलते हैं। आगे उन्होंने लिखा कि ऐसे जो हमारे भोले वाले लोग हैं उन लोगों को के सामने वीडियो आई है कि फ्री में करवा, चलो हम भी चलते हैं। एक बात बताओ भाई, मैं यहां पर स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, अभी जैसे 8वें महीने की 26 तारीख है, आज 8वें महीने की 26 तारीख है और 26 सितंबर से यानी 9वें महीने की 26 तारीख से पितृपक्ष शुरू होगा, यानी 1 महीना है, अभी 1 महीना अभी बाकी है। और अभी हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 650 लोग जुड़ चुके हैं, 650। अभी 2 ही 3 दिन हुए वीडियो डाले, 650 लोग जुड़ चुके हैं। स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, देखना, उस पर मेरी फोटो मिलेगी, ग्रुप का नाम मिलेगा और नीचे लोग जुड़े हुए हैं उनकी आपको संख्या दिखाई देगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ने वाले हैं। तो ऐसे में सोच के देखो, 2-3 दिन में अगर 650 लोग जुड़े हैं तो एक बार आप कल्पना करके देखो कि कितने लोग सताए हुए होंगे, कितने लोग सताए होंगे इन जैसे लोगों ने, तब जाके लोग फ्री में जुड़े हैं। ऐसे ही तो नहीं जुड़े होंगे, मेरे 4 हाथ पांव नहीं है भाई, ऐसे ही नहीं जुड़े होंगे। दूसरी बात, आपको कैसे पता कि वहां क्या होगा? वहां मैं कितने कर्मकांडी ब्राह्मण बैठाऊंगा, वहां कितने लोगों की क्या व्यवस्था की जाएगी, वहां इतने लोगों को संभालने के लिए जो टीम आएगी उसकी क्या व्यवस्था होगी, वहां पर जो 15 दिन हम लोग रहेंगे, क्या उन 15 दिनों में कोई बिल्कुल खाली बैठा है कि हाँ मैं बिल्कुल खाली बैठा हूं, मेरे पास काम नहीं है, मुझे ले चलो मैं आपका काम करवा दूंगा? ऐसा है कोई? और अगर ऐसा है, आप खाली बैठे हो तो आप आओ मेरे पास 15 दिन और वहां खड़े होकर देखो कि मैं क्या सही करवा रहा हूं, क्या गलत। और जैसे ही मैं गलत करवाऊं, हाथ पकड़ लेना कि रुक जा, गलत है। सबके सामने बेइज्जती करो मेरी। अकेले बेइज्जती करने में आपकी तो 31 व्यूज आए हुए हैं और 31 भी वही हैं जो 1947 से आपके साथ महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल थे, वो लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ में। अभी नई जनरेशन को टारगेट करो आप और उनके साथ में वहां खड़े हो और सब लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती करो कि इसने यहां पर गलती की है, पकड़ो इसको, रोको इसको, देखो इसको। वहां तो मैं मानूं, यहां जब, चलो छोड़ो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इससे एक आपको खुला चैलेंज देता हूं, चलो फ्री में नहीं बुलाता, आप आओ मेरे पास 15 दिन, पर डे के 2000 रुपए दूंगा मैं आपको और वहां खड़े होकर सिर्फ देखता रहना, आपको कुछ नहीं करना। पर डे के 2000 रुपए दूंगा, 15 दिन के 30,000 रुपए मेरी जेब से मैं आपको दूंगा। वहां खड़े होकर आप तो ये, एक तो ये देखना क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, दूसरा ये देखना कितने लोग आए, तीसरा ये देखना उनका भाव कैसा है, वो मेरे सामने आते ही कैसे क्या कुछ रिएक्ट करते हैं। अगला ये देखना कितना शांति प्रिय तरीके से काम चलेगा। अगला ये देखना जो लोग टीम के लिए टीम बनकर वहां पर आए होंगे वो मुझसे कितना लेकर जाते हैं। अगला ये देखना वहां जो ब्राह्मण बैठे होंगे उनके लिए मैं क्या सेवा करता हूं। अगला ये देखना कि वहां जो जितने भिक्षुक बैठे होंगे, जितने अन्य लोग बैठे होंगे, उनकी मैं क्या सेवा करूंगा। कम से कम देख लेना। और सबसे बड़ी बात ये भी देख लेना कि जो आ रहे हैं वो मुझे क्या देकर जाएंगे, वो भी पता कर लेना। पता है क्या देकर, हो सकता है आप लोग ना हो, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर आज आपसे मैं पैसे ले लेता तो क्या होता, कितने पैसे आ जाते, लाख, 2 लाख, 50 लाख आ जाते। कितने दिन में खर्च कर दूंगा? 50 लाख रुपए की एक गाड़ी निकलवाई, घंटे में खत्म है। लेकिन वहां पर जो मुझे इतने लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे, एक व्यक्ति के 9 पिंड बनेंगे, 3 दादा, जैसे पिता, माता, दादा, दादी, परदादा, परदादी, 6 पिंड, 7वां तीर्थ के नाम का, 8वां भूले बिसरे लोगों के नाम का और 9वां विषम पिता में 9 पिंड कंपलसरी, यानी एक आदमी की तरफ से 9 जीवात्माओं के मुझे आशीर्वाद और 10वां वो खुद सशरीर खड़ा हुआ आशीर्वाद देकर जाएगा। ये है असली कमाई। रोक के दिखा, कोई छीन नहीं सकता, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लग सकता। और जब जीते जी धराधाम से प्रस्थान करके नारायण के धाम जाऊंगा, उस समय वीवीआईपी कार्ड बन चुका होगा मेरा कि इसको अंदर आने दो, इसके पास इतनी जीवात्माएं का आशीर्वाद, मृत आत्माओं का आशीर्वाद सबसे ज्यादा फलीभूत होता है। और आज जहां भी बैठा हूं, मृत आत्माओं के आशीर्वाद के कारण बैठा हूं। फिर चैलेंज देता हूं, अगर आपके पास बिल्कुल थोड़ी सी भी दिव्य दृष्टि है, एक बार मुझे चेक करके देखो कि मेरे पास कितनी सारी जीवात्माओं के आशीर्वाद है। आगे आपने लिखा कि सामान क्या, ये सामान लगेगा। आप बताते बताते सामान भी भूल गए। आपने कहा कि जौ का आटा, कहा ना आप 1947 में महात्मा गांधी के साथ आंदोलन कर रहे थे। आज की जनरेशन में आप चल के देखो, आपने कहा जौ का आटा, जौ का नहीं चावल का आटा दूंगा। सभी को चावल का आटा दिया जाएगा, शहद दिया जाएगा, काले व सफेद तिल दिए जाएंगे, दूध दिया जाएगा, तीर्थ का जल वहीं प्रदान किया जाएगा। जो भी होगा, जैसा भी होगा, जितना भी सामान होगा, सब कुछ दिया जाएगा। और जो कुछ भी सामने वाला लेकर आएगा, मान लो फॉर एग्जांपल किसी का मन ये किया कि मुझे फ्री में पिंडदान नहीं करवाना है, मैं उससे एक ही बात कहूंगा, एक काम कर, 10-10 रुपए के 3 नोट निकाल और तुझे कहीं भी जिन बच्चों की उम्र, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, 5 साल से छोटी है, उनको दे दे। बता, इससे बड़ा कोई दान है या नहीं? कोई गरीब व्यक्ति बैठा दिखाई दे, उसको जाके अन्न का दान कर, इससे बड़ा कोई दान है या नहीं? कितना दे दोगे मुझे? कितनी औकात है तुम लोगों की, या कितनी औकात है मेरी? कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं है।
पूरी जिंदगी भर सोने का दान किया, भगवान ने वापिस भेज दिया कि जाओ अन्न का दान करके आओ। पितृपक्ष के 16 दिन कर्ण के नाम पे मनाए जाते होंगे ना, तो जब उसके नाम पे मनाए जाते हैं, वो सोने का दान करने के बाद पुनः पृथ्वी पर आकर अन्न का दान करता, क्या वो मूर्ख है, बेवकूफ है वो? या जो ये हमारी धर्म मर्यादाएं बनाए रखी, ये बेवकूफ हैं? अपने हाथों से अपने घर से क्या करोगे? अन्न का दान करोगे। और आपको क्या पता, दान करवाने के बाद सर्व पितृ अमावस्या को यानी 10 अक्टूबर के दिन उनको घर पर, मैं ये कहूंगा, आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर घर पर हवन करवाओ, उसी ब्राह्मण को भोजन करवाओ और उसी ब्राह्मण को दक्षिणा दो। आपको क्या पता कि मैं किस किस चीज की क्या क्या तैयारी कर रहा हूं। अगर 2 कदम आगे बढ़ा रहा हूं इस उम्र में, तो आपका फर्ज बनता है कि मुझे सहारा दो, कि बच्चे हम आपके पीछे खड़े हैं। गुरु बनकर आप कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, गुरु के तत्व पर, गुरु की जगह बैठे हैं आप। सबसे पहले माफी चाहूंगा अगर कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग किया गया हो, लेकिन याद रखना, ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जान चुका है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म अर्थात जिसमें सभी में, जिसने परमात्मा को देख लिया। एको हम द्वितीयो नास्ति, खुद भगवान कह रहे, मैं एक हूं, दूसरा कोई नहीं। वहां गुरुवाणी में श्री गुरु महाराज लिख रहे हैं एक ओंकार, कि वो एक है। तो क्या आपने भगवान की और गुरु साहेब की उस वाणी को झूठा कर दिया? अगर आप सच में ब्राह्मण हैं तो संतों को उपलब्ध हो जाइए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। सत्य कहूं सुन भामिनी बाता, मानना हूं एक भक्ति का नाता। केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं, जानता हूं, दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए जो लोग आप आ रहे हूं, आप लोगों की डाउट दूर करने थे इसलिए वीडियो बनाई, अन्यथा ऐसे चोरों की तरफ मैं देखता भी नहीं हूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। माफी चाहूंगा, वीडियो 26 मिनट लंबी हो चुकी है, तहे दिल से माफी चाहूंगा। लेकिन एक बार प्रतिक्रिया जरूर देना, नीचे जरूर टाइप करना क्या सही है क्या गलत है। अगर ज्यादा कमेंट ये आए कि आप गलत हो, मैं पिंडदान करवाने छोड़ दूंगा। ज्यादा कमेंट ये आए कि आप गलत हो, मैं वीडियो बनाने छोड़ दूंगा। इससे खुला चैलेंज कोई नहीं दे सकता, आज तक किसी ने दिया नहीं, आगे कोई दे नहीं सकता। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना। पीछे की वीडियो जो मन करे आंख बंद करके वो वीडियो उठा के देखो इसी यूट्यूब चैनल की। एक भी कहीं भी कोई कमी लग जाए या कहीं भी आपको लगे कि ये भटकाने की कोशिश कर रहा, तुरंत छोड़ के चले जाओ। कभी किसी वीडियो में ये नहीं बोल रखा कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे पता है जिसको जुड़ना है वो अपने आप से जुड़ेगा। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। क्यों? व्यूज के चक्कर में। कैसे व्यूज के चक्कर में? व्यूज कैसे आएंगे? जो लोग पहले ही मुझे सब्सक्राइब किए बैठे हैं उन्हीं के तो व्यूज आएंगे, उन्हीं के आएंगे। उनके सामने मुझे किसी प्रकार का दिखावा करने की क्या आवश्यकता है? दिखावे की जरूरत आपको है ब्राह्मण देवता। आपके YouTube चैनल पर एक दिन में वो भी लाइव आए हुए थे, इसलिए 31 व्यूज और 1 लाइक आया हुआ है। अगर आप मुझे फ्री में बोल देते, प्रेम से बोल देते मेरे पास मैसेज करके कि ऐसे ऐसे हमारा चैनल है और हम भी सनातन का प्रचार कर रहे हैं, हम आपकी वीडियो की कम्युनिटी लगा के या कोलैब करके आपके चैनल को अभी तक तो हिट करवा चुके होते, आप हमें बोल सकते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका भी एक पैसा नहीं लूंगा आपसे, ठीक है? ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना बड़ा चैलेंज दे दिया है आपको, इतना बड़ा मौका दे दिया आपको। अब ये देखिए कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो या मौके का फायदा उठाते हो। सीताराम।